खूब सारा खाना खाने के बाद और बहुत से प्यारे प्यारे लोगों से मिलने के बाद मेरा पिछला बनारस का ट्रिप कुछ ऐसा था। 3, 2, 1 हैप्पी न्यू ईयर। तो चलो चलते हैं फिर से एक बार बनारस। इस बार शहर घूमने नहीं, शहर में घुलने। तो सुबह सुबह बनारस पहुंचते ही मैं सबसे पहले चली गई काल भैरव बाबा के दर्शन के लिए, क्योंकि बिना उनके दर्शन के काशी अधूरा सा लगता है। एक जगह थी जहां मैं नहीं जाना चाहती थी, मणिकर्णिका घाट। पर फिर मैं चलती गई, कभी इस गली, कभी उस गली, कभी तीसरी गली, कभी लेफ्ट लिया तो कभी राइट लिया, पर न जाने कैसे मैं एक ही जगह पर जाकर रुकी जहां मुझे नहीं जाना था, मणिकर्णिका घाट। क्योंकि मुझे एंडिंग्स पसंद नहीं, ना ही मुझे गुड बाइज पसंद है, तो मैंने सोचा इस बार रहने ही देती हूँ। लेकिन इस शहर का कुछ और ही प्लान था। आग जल रही थी, धुआं ऊपर जा रहा था, कोई शोर कोई ड्रामा नहीं, बस लोग शांत थे और इन सब के बीच था तो बस एक सच। इतने शोर में भी एक अलग सी ही खामोशी थी। मैं बस वहां से चली जाना चाहती थी, पर न जाने क्यों मेरे कदम वहां जम से गए थे। जैसे यह घाट मुझे कहना चाहती हो, जिसे तुम अंत समझ रही हो वह एक आरंभ है। और फिर इसी क्लैरिटी के साथ बनारस की गलियों में भटकते भटकते और घाट पर घूमते घूमते मैं फाइनली पहुंच गई काशी विश्वनाथ मंदिर। हर हर महादेव के आवाज के बीच मैं कुछ मांगना ही भूल गई, बस थैंक यू बोलकर आ गई। मुझे ना ये गलियाँ बहुत ही फैसिनेटिंग लगती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं एक्सप्लोर करने के लिए। जिस गली में देखो वहाँ कुछ ना कुछ नया सरप्राइज मिल ही जाता है, जस्ट लाइक अ मिस्ट्री गेम। फ्रॉम इंटरनेशनल फूड टू नेशनल फूड, फ्रॉम जर्मन बेकरी टू सुशी कैफे, फ्रॉम डोसा टू लस्सी, यू नेम इट एंड बनारस हैज इट ऑल। काम तो लिखने आया नहीं ऐसा कुछ। इतना घूमने फिरने के बाद भूख तो लग ही जाती है। टमाटर चाट, मलइयो, रैंडम रूफटॉप कैफे का पैनकेक और एंड में बनारसी पान। पर रुको रुको रुको, बिना कचौरी सब्जी के बनारस का खाना तो अधूरा ही लगता है। बनारस इज ट्रूली अ हेवन फॉर फूड लवर्स। जिस जगह में भोलेनाथ का वास हो, वो जगह तो अपना ही लगेगा। अगले दिन मैं फिर से पहुंच गई गंगा घाट बोट राइड के लिए। गंगा पे धीरे धीरे चलती हुई नाव, हवा में हल्का सा सुकून, एक अजीब सी शांति थी। बोटमैन ने कहा यहाँ जो आता है कुछ ना कुछ छोड़ के चला जाता है, एंड ऑनेस्टली मुझे लगा शायद मैंने अपना थोड़ा सा डर वहाँ छोड़ दिया। घाट पर भटकते भटकते टाइम आ गया था गंगा आरती का।
हम सारे इंतज़ार कर रहे थे कि कब गंगा आरती शुरू होगी और ये बच्चे इंतज़ार कर रहे थे कब इनके पैसे बनेंगे। ए भैया आपका ध्यान किधर है? पांडे जी की चाय इधर है। चलिए फौजी घर पकड़िए आप लोग। यह एक ऐसा शहर है जिसे टीवी और वीडियो से नहीं जाना जा सकता, बल्कि वहां जाकर महसूस किया जाता है। गंगा बस वहाँ बहती नहीं, जैसे सदियों की कहानी अपने संग धीरे धीरे गुनगुनाती चलती है। उसकी हर लहर में एक सुकून है, जैसे माँ चुपचाप सिर पर हाथ फेर रही हो। मैं किनारे खड़ी थी और वो बहती रही, पर अजीब बात ये है उसके साथ मेरा मन भी बहता चला गया। गोवा, दिल्ली, बम्बई भूल जाएंगे जब काशी में आएंगे। ये शहर सांस लेता है, धड़कता है और हर धड़कन में एक पुरानी दास्तान छुपाए रखता है। उसकी गलियां सीधी नहीं होती, पर अजीब बात है, दिल तक पहुंचने का रास्ता सीधा वही दिखा देता है।
मैं सोचती थी मैं शहर देखने आई हूँ, पर बनारस ने मुझे ही पढ़ लिया जैसी खुली किताब। मेरा नाम श्रीनिवास है। और आपका? चंद्रकला। बनारस मेरे लिए सिर्फ एक शहर नहीं था, वह एक एहसास था। जब मैं पहली बार वाराणसी पहुंची, लगा जैसे शहर ने मुझे पहचान लिया हो। सुबह के वक्त दशाश्वमेध घाट पर बैठकर गंगा को देखना और शाम को मणिकर्णिका घाट के सामने जिंदगी और मौत का सच महसूस करना। इट चेंज्ड समथिंग इनसाइड मी। यहाँ हर गली जैसे कहानी सुनाती है और हर आरती में एक अजीब सी शांति मिलती है। बनारस ने मुझे स्लो होना सिखाया, प्रेजेंट में जीना सिखाया। मुझे लगा मैं यहाँ घूमने नहीं आई थी, मैं यहाँ मिलने आई थी खुद से। और शायद इसीलिए बनारस सिर्फ अब एक ट्रैवल मेमोरी नहीं है, बनारस थोड़ा सा मेरे अंदर बस गया है। बनारस वहाँ बस बसता नहीं, वो आपको धीरे धीरे अपने अंदर उतार लेता है। यहाँ हर सुबह ऐसे खुलती है जैसे किसी ने आसमान में हल्का सा केसर घोल दिया हो। हर शाम ऐसे ढलती है जैसे दिन ने खुद आरती उतारी हो। गलियाँ यहाँ उलझी हुई ज़रूर है, पर एहसास बिल्कुल साफ। हर मोड़ पर लगता है कोई पुरानी कहानी खड़ी है, बस आप रुक कर सुन तो लो। मैं जितना यहाँ खुद को समझाने आई थी, उससे कहीं ज़्यादा यहाँ खुद को महसूस करने लगी। यहाँ वक्त की चाल धीमी है, पर असर बहुत गहरा। बनारस सिखाता नहीं, बस दिखा देता है कि जीवन भागने में नहीं, ठहरने में है। शाम की हवा में जैसे कोई अनकहा सा गीत घुला रहता है, जो सीधे आत्मा को छू जाती है। मैं लौट तो आई, पर सच कहूँ तो मेरा एक हिस्सा आज भी वहीं किसी गली के मोड़ पर बैठा है, चाय की चुस्की के साथ मुस्कुराता हुआ।